सत श्री अकाल, नमस्ते। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ बहुत ही एक खास मकसद से बनाने जा रहा हूँ, बिकॉज काफ़ी बच्चों का ये कहना था या काफ़ी पेरेंट्स का भी कहना ये था कि सर आप सिंगल के वीज़ा लगा देते हो, स्पाउस का भी आप वीज़ा लगाते हो, बट फैमिलीज़ जो हैं वो रह जाती हैं। फैमिलीज़ का रहने का कारण क्या होता है कि जब आप लोगों की शादी हो जाती है, शादी के बाद जब आपका ये स्टडी का गैप हो जाता है, फिर उसके बाद आपके बच्चे हो जाते हैं, तो उस वजह से ना तो आप आइल्स कर पाते हो, ना आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाते हो। जो एक फैमिलीज जिनका गैप पड़ चुका है 10 से 15 साल का, और जो 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, जाना चाहते हो आप एक बहुत ही बेहतरीन कंट्री, तो वो एक कंट्री का जो मैं आपको इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। स्वीडन कंट्री है। इस कंट्री को हम इसलिए प्रमोट करना चाहते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम हमने देखी है वो यही देखी है कि अगर एक फैमिली की बात करें, अगर फैमिली है तो हमेशा किसी भी कंसल्टेंट के पास जाती है, उनको हमेशा यही निराशा मिलती है कि सर आपके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे, आप इकट्ठे नहीं जा सकते, पहले आप मेन एप्लीकेंट जाओ, उसके बाद आप अपनी फैमिली का करो। 99% हमने ये देखा है कि उन केसेस में हमेशा जो है वाइफ चली जाती है और बाकी पीछे से वो रह जाते हैं। हमारा मकसद ही ये था कि हम एक साथ परिवार को भेजें, कोई भी मिसगाइड ना हो, बिकॉज जब आप लोगों की फाइल में इतना गैप पड़ जाता है ना, तो आप लोगों को स्टडी वीज़ा से हटके सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन दी जाती है सभी एजेंट्स के द्वारा कि आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करो। टूरिस्ट वीज़ा पे 99% चांसेस ये रहते हैं कि आपके रिजेक्शन के, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि एम्बेसीज जो है उनको पता है कि अगर आप फुल फैमिली अप्लाई कर रहे हो तो आपका एक विजन क्लियर है कि आपने वापस नहीं आना, आपकी इंटेंशन क्लियर हो जाती है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, अगर आप प्रॉपर रिटर्न्स भरते हो, ये सारी चीज़ें देख के तो आप अप्लाई करो टूरिस्ट। बट मैं कहना चाहूँगा कि अपनी फाइल्स के साथ और एक्सपेरिमेंट मत करें। अगर आप अपनी फाइल्स पे रिजेक्शंस लगवा चुके हैं टूरिस्ट वीज़ा की, बंद कर दें और अपनी फाइल्स पे एक्सपेरिमेंट ना करवाएं, अपनी प्रोफाइल मत खराब करें। स्वीडन कंट्री में आप फुल फैमिली एक साथ जाओगे, एक ही साथ वीज़ा अप्लाई करोगे, ना तो इसमें आपको कोई ये प्रॉब्लम है कि आपका 10 साल का गैप है या 15 साल का गैप है। गैप की समस्या का समाधान भी आपका हो गया। उसके बाद अगर आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं हो, जैसे आपने देखा कि जो कंट्रीज होती हैं, कई कंट्रीज में आपको फंड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा दिखाने पड़ते हैं। वो भी एक समस्या का समाधान जो है हमने निकाला कि स्वीडन कंट्री में अगर आप अप्लाई करते हो तो फुल फैमिली आपके फंड्स की रिक्वायरमेंट भी सिर्फ 20 to 22 लाख है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आपको ये लगता है कि मैं आइल्स कर रही थी, आइल्स करके मेरी आइल्स एक्सपायर हो चुकी है, 5 साल हो गए हैं, वो आइल्स भी आप चला सकते हो। अगर आप विदाउट आइल्स हो और आप विदाउट आइल्स भी अप्लाई करना चाहते हो तो आप विदाउट आइल्स भी अप्लाई कर सकते हो। सभी चीज़ें आपने देखी कि कितनी ईजी है स्वीडन कंट्री में, और स्वीडन कंट्री एक शेनिगन कंट्री है। अब फायदे क्या है इस कंट्री में, क्यों हम इस कंट्री को प्रमोट करते हैं? क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत ईजी है। ईजी इन द सेंस कि आपके लिए ईजी है, बिकॉज आप लोगों को फंड्स की रिक्वायरमेंट बहुत ईजी है। फ्रेश फंड दिखा सकते हो, कोई फंड्स 6-6 महीने 3-3 महीने पुराने की जरूरत नहीं है दिखाने की। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कि आइल्स की बैंड्स की रिक्वायरमेंट भी कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आप +2 पास हो, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है आपके पास, या आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, या अगर आपने आर्ट्स सब्जेक्ट में भी आपने +2 की है, मैथ्स सब्जेक्ट रखा है एडिशनल, फिर आप समझ लीजिए कि अगर आपकी आइल्स ओवरऑल 5.5 बैंड है, नॉट लेस देन 5 हैं, तो आप +2 स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है स्वीडन में। स्पाउस करना चाहता है या फैमिली करना चाहता है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। यही एक चीज खासियत है कि इस बार हमने +2 बच्चों के लिए भी फैमिली केसेस में हमने जो है जीत हासिल की है और वीज़ास भी हासिल किए हैं। बड़ी जल्दी आपको वीज़ा शेयर करेंगे। और जो बच्चे ग्रेजुएट हैं, जिनके पास बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट है, 10 से 15 साल का आपका गैप पड़ चुका है, आइल्स आपके पास थी जो कि आपने आइल्स की थी आज से 2-3 साल पहले या 4 साल पहले या 5 साल पहले, तो वो आइल्स अगर आपकी एक्सपायर भी पड़ी है तो भी आप हमें भेजिए अपनी आइल्स को, हम फिर भी आपकी एडमिशन करवा देंगे। और जिनके पास 5.5 बैंड ओवरऑल है, नॉट लेस देन 5, बैचलर डिग्री के साथ भी आप स्वीडन में अप्लाई कर सकते हो विद फैमिली, कंप्लीट फैमिली। और जिन बच्चों ने मास्टर्स की है, जैसे मैं बात करूं BCA, MCA, BSc IT या MSc IT या बीटेक की स्ट्रीम कंप्यूटर साइंस की, तो आप बिना आइल्स के अप्लाई कर सकते हो स्वीडन।
फिर अगर मैं बात करूँ प्रोसेस और इजी क्यों है, क्योंकि ना तो यहाँ आपको यूनिवर्सिटी की इंटरव्यू देनी पड़ती है। फिर मैं बात करूं कि आपके फंड्स की भी रिलैक्सेशन है, 1 डे ओल्ड फंड्स की रिक्वायरमेंट है। फिर अगर मैं बात करूं कि आप विद फैमिली जा सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, अगर आप मैरिड हो तो आपका सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, कोई फोटोग्राफ नहीं चाहिए, कोई ओल्ड मैरिज वगैरह कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। अगर आप बच्चों के साथ अप्लाई कर रहे हो तो आपका सिर्फ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए बच्चों का, दैट्स इट, और पासपोर्ट। सो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट भी कम है, कोई आपको डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल नहीं कराना, कोई डॉक्यूमेंट एचआरडी नहीं करवाना। सो ये खर्चे भी आपके बच रहे हैं। सो ना कोई पीसीसी करवानी है। सो प्रोसेस बहुत इजी है। फिर सबसे मेजर पार्ट क्या रहता है, अपॉइंटमेंट्स का। बच्चों का कहना था कि सर अपॉइंटमेंट्स ही तो एक मेन मकसद है, जो आपको बताना कि अपॉइंटमेंट्स की वजह से ही बच्चे डरते हैं कि हम शैनिगन कंट्रीज में सर अप्लाई तो करें बट अपॉइंटमेंट्स का। सो स्वीडन में कोई भी अपॉइंटमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, अपॉइंटमेंट्स इजीली मिल रही हैं। ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हम आपको ये सारे प्रोसेस में हेल्प करते हैं। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई ऐसे जो हैं न्यूली मैरिड कपल्स हैं जो अभी रिसेंट फ्रेश मैरिज है, जो जाना चाहते हैं, तो आप भी जा सकते हैं। सो ये आपने सारी चीजें समझ ली, देख ली, इसी वजह से हम स्वीडन करते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट पता क्या है, अगर आप पूरी फैमिली जा रहे हो तो आपकी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कंट्री ले रही है यार। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में भी हम एक फैमिली के साथ अगर रह रहे हैं तो हमें क्या सपोर्ट मिलती है, कोई फाइनेंशियल एड नहीं मिल रही, कोई मेडिकल एड फ्री नहीं मिलती, राइट। बट स्वीडन में अगर आप विद फैमिली जा रहे हो तो आपको एजुकेशन, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन यानी 16 साल तक आप अपने बच्चे की फ्री स्टडी करवा सकते हो, वो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में या गवर्नमेंट स्कूल्स में। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आपकी मेडिकल फैसिलिटीज की, सो अगर आप वहाँ स्टूडेंट वीज़ा पे हो तब भी आपको सारी की सारी मेडिकल फैसिलिटीज मिलेंगी। चाहे आप वहाँ पे आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और आप उनकी डिलीवरी वगैरह कराना चाहते हो, तो वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर जो है वो कंट्री जो है बेयर करती है। स्टूडेंट वीज़ा पे भी ज़्यादातर यही बच्चे सोच रहे होंगे कि यार हम तो अभी पीआर भी नहीं हुए, सिटीजन भी नहीं हुए, तो ये कंट्री स्टूडेंट पे भी मतलब कि हमें इतनी फैसिलिटी दे रही है। तो आप बिल्कुल सही हो, यही वजह है हम आपको हमेशा बोलते हैं कि वो कंट्री जाइए जिस कंट्री में आपके पूरे परिवार की सपोर्ट की जा रही है। सो शैनिगन की बेस्ट कंट्री स्वीडन है और स्वीडन में आपको जाना चाहिए। सो आपने इस वीडियो में ये तो सारी जानकारी ले ली कि प्रोसेस कितना इजी है, कोई टफ प्रोसेस नहीं है, फॉर्मेलिटीज भी ज़्यादा नहीं है। सो यही वजह है कि हम स्वीडन को हमेशा प्रमोट करते हैं और करते रहेंगे, ताकि जो परिवार अपना हौसला छोड़ जाते हैं कि हमारा गैप पड़ गया है, अब कहाँ से आइल्स होगी, सो ये गलती समझ लो या ये समझ लो कि उनकी मजबूरी है, यो गैप पड़ गया। बट कोई बात नहीं घबराने की, फिर भी हम आपके साथ हैं। आपकी आस आज भी अपनी आस को जगा के रखिए, क्योंकि एसिस इमिग्रेशन जब तक है तब तक आपकी हमेशा हर एक आस पे खड़े उतरेंगे और आपके जो मकसद है उस मकसद तक ज़रूर हम आपको पहुंचाएंगे। तो मैं होप करता हूं आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको आगे जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं न्यू अपडेट्स आपको स्वीडन कंट्रीज़ के बारे में देता रहूं। और बेल आइकन को प्रेस करके आप हमारी न्यू वीडियोस जो हैं वो अपडेट होती रहेंगी। सो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अप्लाई करो, बिकॉज इनटेक भी नज़दीक है, जैन फेब इनटेक है। सो 45 डेज रह गए हैं अगर आप अपनी एडमिशन करवाना चाहते हो। सो वेट ना करिए, जल्दी से जल्दी अप्लाई करिए। सो थैंक यू। इसी तरह हमारी वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा जी। नमस्ते।